ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की मैं बात करूं तो आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है। एक एक शब्द आंटी के मुंह से जो निकला है ना, वो महाराज की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग को पेशेंस के साथ सुनिएगा, फॉरवर्ड करने की जल्दी मत कीजिएगा। सत्संग को बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। महाराज की अपार ब्लेसिंग्स इस सत्संग के अंदर भरी हुई है। एक एक शब्द ऐसा है आंटी के मुंह से निकला हुआ जो ब्लेस्ड है। संगत जी, सत्संग हमारे साथ शेयर किया है लखनऊ से ज्योतिका सोनकर आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। लखनऊ से ज्योतिका सोनकर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ज्योतिका सोनकर लखनऊ से बोल रही हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग में कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें और संगत जी आप लोग भी मुझको क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी से 2022 में गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया था। मेरी मौसी हैं शालू मौसी दिल्ली में, उन्होंने मेरी एक आंटी हैं डिम्पल आंटी, उनको बताया था। उनके थ्रू मुझे पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी का मैसेज जो हम सोचते हैं, जो हम मन में जो हम सोचते हैं, जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, उनका हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको फेसबुक और यूट्यूब पे आता है। तो मुझे ये कुछ अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है और ये तो इम्पॉसिबल है। फिर भी पता नहीं, मैंने बिना सोचे समझे उन्होंने जो भी मुझको ये मंत्र जाप गुरु जी का मुझे बताया, मैं मंत्र जाप उसी दिन से करने लगी जिस दिन से उन्होंने मुझे बताया। बस मैं करने लगी। मंत्र जाप मैं करती थी तो मुझे अच्छा भी लगता था। मैं मंत्र जाप में बस करती थी, उठते बैठते काम करते या कुछ भी करने, सोने से पहले मैं बस मंत्र जाप में लगी रहती थी। उसके बाद संगत जी, एक दिन मैं दोपहर का अपना सारा काम सब फिनिश करके मैं सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। जब मैं सो गई तो मेरे कानों में आवाज़ आई, बुरी संगत छोड़ अच्छी संगत में आ, बुरी संगत छोड़ अच्छी संगत में आ। मैंने अपनी आँख खोली। मैं संगत जी, मैं डर गई कि ये कैसी आवाज़ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कई सत्संग में सुना भी था कि लोगों के पास ऐसे मैसेजेस आते हैं। ड्रीम दर्शन भी गुरु जी देते हैं सबको, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं। तो मैं समझ गई। लोग कहते थे ना गुरु जी को वो साक्षात भोलेनाथ है, शिव जी हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये गुरु जी का ही मैसेज है। मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने मुझको ऐसा मैसेज भेजा। संगत जी, ऐसे धीरे धीरे जर्नी चलती गई। एक दिन संगत जी, मैं दिसंबर में मैं सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं सो गई थी। तो मैंने
मुझको एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं सीधे जा रही हूँ कहीं से, और वहाँ पर इतनी रोशनी थी कि मैं आपसे बता नहीं सकती। और मेरे लेफ़्ट और मेरे राइट गुरुजी के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े स्वरूप मेरे लेफ़्ट और राइट से निकल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये इतने बड़े बड़े स्वरूप हैं और इतनी लाइट थी कि मैं उस स्वरूप को सही से देख भी नहीं पा रही थी। इतनी लाइट कि मैंने अपने जीवन में इतनी लाइट देखी ही नहीं, कि मैं आवाज़ लगाना चाहती थी, मैं उठना चाहती थी, पर मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो काफ़ी देर तक मेरे हाथ पैर जैसे ठंडे, जैसे सुन्न से हो गए। मेरा एक हाथ जैसे उठ नहीं रहा था कि मैंने क्या देखा। उससे पहले संगत जी, ये ड्रीम देखने से पहले मैंने से लोग कहते थे कि गुरुजी ड्रीम दर्शन दे देते हैं और लोगों से बातें करते हैं। तो मैंने भी ऐसे गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे भी ड्रीम दर्शन दे दीजिए ना, मुझे कब देंगे आप। तो बस फिर उसके बाद तो मुझे 2 दिन के बाद मैसेज आया कि गुरु से ड्रीम दर्शन नहीं मांगते, और मेरा तेज ऐसा है कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर मैंने उस मैसेज को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब संगत जी, जब मुझे ये ड्रीम मैंने देखा तो मैं समझ गई, ये ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने मुझे दिया है, जो मैं उनके स्वरूप को ही नहीं देख पा रही थी, तो ये मेरे लिए ही था संगत जी, ये मेरे लिए ही था। उस दिन से मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं कभी आपसे इस तरीके का कभी भी कोई डिमांड नहीं करूँगी। आपको जो देना है, जैसा देना है, आप वैसा ही कीजिएगा। संगत जी, एक गुरुजी के जो सभी चोले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो मन को मोहने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। परंतु मुझको संगत जी, आप सब मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। उनका एक चोला है, उन्होंने वाइट और ब्लैक कलर का उनका चोला है, और फुल स्लीव्स के उन्होंने चोला पहन रखा है, और एक थिन उन्होंने गले में उन्होंने दुपट्टा डाल रखा, बहुत थिन ब्लैक कलर का, और उनके जो स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स हैं, उसमें ब्लैक कलर के डॉट से हैं, ऐसा है। और आगे उनके चोले के, उनके चेस्ट पे जो उनका चोला है, उस चोले में उनकी कुछ रेड कलर की डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है। तो जब मैंने ये चोला, जब गुरुजी का मैं आता था बार बार, मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी ये चोला मुझको आपका अच्छा नहीं लगता है, कि चोला मुझे आपका बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे ये चोला कुछ जादूगर टाइप का लगता है। तो फिर बस मैंने ये बोल दिया। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मेरे साथ होने लगा कि जब भी मैं ये चोला मेरे मोबाइल में आता था, सॉरी संगत जी, जब भी ये स्वरूप, ये ब्लैक और वाइट कलर का स्वरूप जब आता था मेरे मोबाइल में, तो उसमें संगत जी कोई मेरे लिए गुड न्यूज़, कोई अच्छा मैसेज उसमें ज़रूर आता था, उसी चोले में ही आता था। और किसी चोले में तो संगत जी नहीं भी आता था, लेकिन उस चोले में मुझको ऐसे मैसेजेस आते थे जिससे मैं जो इतना दुखी या परेशान में कुछ भी रहती थी, मेरी सारी परेशानी सब दूर हो जाती थी। एकदम मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती थी कि सब जितनी भी मुझको ब्लेसिंग मिली है,
जो मुझे गुड न्यूज़ गुरु जी ने दिया है, जो मुझे ब्लेस किया, सब उसी चोले के नीचे ही आता था। और वो चोला गुरु संगत जी पता नहीं कब कैसे मुझे इतना प्यारा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। मैं उस चोले का मैं उस स्वरूप का इंतज़ार करती थी कि वो स्वरूप आ जाता था। वो स्वरूप मेरे यूट्यूब में आता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। मैं उस स्वरूप को देख के बहुत खुश हो जाती थी। हाँ, अब मेरे साथ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। गुरुजी मुझे कुछ अच्छा ब्लेस करने वाले हैं, अब सब अच्छा होगा। गुरुजी ने वो चोला मेरे लिए इतना लकी बना दिया। वैसे गुरुजी के सभी चोले लकी है, सभी बहुत अच्छे। पर संगत जी कब कैसे वो उन्होंने चोला मेरे लिए इतना लकी कर दिया कि मैं संगत जी मैं आपसे बता नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती कि वो मेरे लिए कितना अच्छा बन गया, कितना लकी हो गया वो स्वरूप मेरे लिए। संगत जी गुरुजी की जर्नी ऐसे ही धीरे धीरे चलती जा रही है। गुरुजी ने जब से हमारा हाथ थामा है तो हमारी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। परेशानी दिक्कतें अब भी हैं, पर हमको लगता है कि नहीं, गुरुजी तो है ना, वो साथ देंगे, वो हमारी परेशानियां दूर करेंगे। उनसे अब आस हमें लगी रहती है। संगत जी गुरुजी जब से हमारे जीवन में आए हैं, हमारा जीवन अंधकारों से घिरा हुआ था। गुरुजी ने हमारे जीवन में आके प्रकाश ही प्रकाश कर दिया है। संगत जी प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। संगत जी मेरे पापा जो हैं उन्होंने पहले ध्यान किया था, जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने उनको ध्यान की क्रिया सही से बताई नहीं, जिससे उनकी जो वेन्स थी तो उनकी थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहती है उनकी, तो उससे उनकी नोज़ एकदम रेड हो जाती है, आइज़ भी रेड हो जाती है। वो इतना परेशान हो जाते गुरुजी। ये सारी चीज़ें जो हैं गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले की हैं हमसे। तो वो इतना परेशान हो जाते थे। लोग कहते थे ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, उस मंदिर में माथा टेको, उस मंदिर में माथा टेको, यहाँ जाओ, ये करो, सब कर दिया था गुरुजी महाराज। हम लोग इतना परेशान हो जाते थे कि हमारे पिताजी हम लोगों को रूम में भी नहीं आने देते थे। कहते थे नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जो परेशानी है वो मेरे बच्चे, वो मेरी फैमिली पे ना आ जाए। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी आंटी, घर में सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। मेरी माँ कहती थी मैं कौन सी ऐसे दर जाऊँ, कौन सी ऐसी डेरी जाऊँ जहाँ मेरा पति ठीक हो जाए। कोई रास्ता नहीं लगा था। सभी डॉक्टर को दिखा दे, बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दे। उन्होंने कहा इनको कोई परेशानी नहीं, ये एकदम परफेक्ट है। ये तो हम ऐसे पहली बार ऐसा केस हमने देखा कि किसी के वेन्स उनकी कंट्रोल में नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे संगत जी। पिताजी मेरे पिताजी जो हैं किसी न किसी मंदिर में बस जाते थे। वो बस सोचते थे बस मैं कहीं से ठीक हो जाऊँ। परंतु संगत जी जिस 2022 में जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा तो मैंने अपने पिताजी से भी ये बात बताई। मेरे पिताजी तुरंत मान गए कि हाँ ठीक है। वो उस दिन से ही वो भी मंत्र जाप करने लगे, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। और तब से जब से गुरुजी ने उनको संभाला है संगत जी, ऐसा संभाला संगत जी, जो मेरे पिताजी सोचते थे कि मैं इस मंदिर से ठीक हो जाऊंगा, उस मंदिर से ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने सब जगह जाना संगत जी एकदम छोड़ दिया। वो कहीं नहीं जाते थे, कोई मंदिर अब उन्होंने जाना सब छोड़ दिया। बस मेरे घर के पास एक शिवालय है, बस वो रोज़ मॉर्निंग में वहाँ जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं बस, और वो और कुछ नहीं करते। सिर्फ गुरुजी के ही मंत्र जाप और उनकी
शबद गुरबानी भी वो सुनते हैं। गुरु जो सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब डॉक्टर ने, लेकिन संगत जी सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारे मालिक हैं, जिन्होंने हमें संभाल रखा है। उन्होंने मेरे पापा को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से संभाला है। मेरे पिताजी बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे से पिताजी को मैंने संभाला संगत जी। जैसे गुरु जी ने मेरे पिताजी को संभाला है, वैसे वो सभी संगतों को संभाले, सभी संगतों का भला करें, सबका भला करें, सबको अपनी ब्लेसिंग दे संगत जी, सबको अपनी ब्लेसिंग दे संगत जी। ऐसे स्टार्टिंग में जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, तो गुरु जी का जब मंत्र जाप मैं ऐसे उठते बैठते या किचन में काम करते कुछ भी मैं बोलती तो मैंने एक दिन गुरु जी से कहा, गुरु जी आपका ये मंत्र जाप काफ़ी बड़ा है, मैं मंत्र जाप करते करते मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। संगत जी मुझे क्षमा करिएगा इस बात के लिए, गुरु जी आप मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। फिर ऐसे 2 दिन के बाद एक आंटी का मैसेज, एक आंटी थी, मैं उनका सत्संग सुन रही थी, उन्होंने बस 2 दिन के बाद ही गुरुजी ने मुझको मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये जो मंत्र जाप है गुरुजी को पहले यही था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये बाद में ऐड हुआ है। वो उन आंटी जी ने कहा था और कहा मेरे परमात्मा ने मुझे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का ही मंत्र जाप बोलने के लिए कहा है, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, इतना ही बोलती हूँ। मैंने कहा वाह गुरु जी आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो कि इतनी जल्दी हमारी समस्याओं का हल कर दे, तो इतनी जल्दी आपने मुझे मैसेज भेज दिया कि पुत्र तू ये मंत्र जाप कर, कंफ्यूज ना हुआ कर। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या नहीं बोलूँ। बस गुरु जी ये जो भी बुलवा रहे हैं संगत जी, बस मैं वो बोलूँ, बस मैं वो बोले जा रही हूँ और मुझे संगत जी कुछ नहीं पता। संगत जी मेरे जो दादाजी 2020 में वो एक्सपायर हो गए। वो शिव जी के बहुत भक्त थे, उनकी बहुत भक्ति की उन्होंने अपनी पूरे जीवन भर। वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे, बहुत आराधना करते थे उनकी। हम लोग तो करते थे पर उनकी जैसी तो कभी नहीं कर पाएंगे और ना करते थे। संगत जी मैं सोचती हूँ कि मेरे जो गुरु जी जो हैं वो उन्होंने जो मेरे दादाजी ने जो सत्संग किया, दादाजी जो शिव जी की जो पूजा करते थे, वो उन्हीं पूजा के अच्छे पुण्य जो उनको मिले हैं, उसी पुण्य के वजह से गुरुजी ने हम सबको अपने से कनेक्ट किया है। संगत जी मुझे तो ऐसा लगता है मेरे दादाजी ने ही बोला कि मेरे बच्चे परेशान, आप उन्हें कनेक्ट करिए। संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी सबकी ज़िंदगी में खुशियों से भरते। संगत जी मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। संगत जी गुरुजी सबका भला करे, गुरुजी सब लोगों का भला करे गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी बस मैं अपने सत्संग को और मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक।